कबीर शब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार। सुखिए केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। सज्जनों, महापुरुषों ने सारे संसार की हालत का अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण किया है और परिणाम में पाया कि संसार भर में कोई भी सुखी नहीं है, सारे के सारे दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात अपने पास दुखदायी सामानों को एकत्र कर रहे हैं और उनसे सुख की आशा रखे हुए हैं। वे सब सामान दुखदायी हैं, तो फिर दुख ही तो मिलेगा। फिर सुखिया कौन है? सुख किसके पास है? महापुरुषों ने फरमाया है, केवल भक्तजन। वे भक्तजन जिनके पास भक्ति वाला तोसा है, मालिक के सच्चे नाम की वस्तु है, इसीलिए वे संसार में सुखी हैं। स्वयं दिल में विचार करें, क्या प्रत्येक प्राणी के दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं सुखी रहूं या मेरा जीवन सुख से व्यतीत हो? लेकिन देखना ये है कि जो जिज्ञासु या प्रेमी इस बात के अभिलाषी होते हैं कि हम सुखी रहें, तो क्या वे सुख का सामान एकत्र कर रहे हैं? जिस वस्तु में सुख मिलता है, क्या उसके लिए वे प्रयत्नशील हैं? देखने में आता है कि वे इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। इसकी अपेक्षा जो गुरुमुख जन होते हैं, जिन्होंने सत्संग किया होता है, जिनको ये विचार और ज्ञान मिल जाता है कि बाहरी वस्तुओं में, माया के पदार्थों में सुख नहीं है, सुख है तो केवल मालिक की भक्ति में है, नाम और सेवा में है। आप जैसे गुरुमुख भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कुदरती बात है कि जिसको भक्ति मिल गई, उसे सुख, शांति और आनंद मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है और ना ही कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है। कुदरत का अटल नियम है कि भक्ति वाला सुखी और भक्ति विहीन दुखी रहता है। जिस प्रकार आप कभी गर्मी की ऋतु में पहाड़ पर चले जाओ तो वहाँ पर सर्दी मिलेगी, वहाँ गर्मी तो नहीं होगी। जब हिल स्टेशन की तासीर ही ठंडी है, तो कुदरती तौर पर ठंडक ही मिलेगी। इसी प्रकार महापुरुषों की संगत में भक्ति की प्राप्ति होती है और जो इंसान को सुख शांति देती है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार भक्ति से सुख और माया से दुख मिलता है। इसीलिए गुरुमुख पूर्णतया विश्वास से अन्य सब ख्यालों को छोड़कर भक्ति में लग जाते हैं। इंसान वास्तव में आया भी इसीलिए है। सोचा जाए कि मनुष्य जन्म प्राप्त कर क्या दुख उठाने के लिए आया है, या सारी आयु इसमें दुख क्लेश ही उठाता रहेगा? सुखी बनने का यही अवसर है। इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक तक सुख साथ ले जाने के लिए कुदरत ने ये मानुष जन्म रूपी मौका दिया है। लेकिन गफलत में, मन के धोखे में आकर इंसान इसकी कदर व कीमत नहीं जानता, इसकी असलियत को नहीं जानता और माया के पदार्थों को संचित करने में लगा रहता है। इसीलिए माया के पदार्थों को संचित करने में लगा रहता है, इसीलिए सुख और आराम से वंचित हो गया है। महापुरुष जीव को होशियार करते हैं कि माया के धोखे से बचो, सही रास्ते पर चल करके अपने अधिकार, सच्चे सुख, सच्ची शांति और परम आनंद को प्राप्त करो। वो किसमें है? वो केवल भक्ति में है, जो केवल महापुरुषों की संगत में, उनके बताए गए नियमों के अनुसार, उनके उपदेशों पर चल करके मिलते हैं। और जो गुरुमुख जन उसको प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर सुख शांति भी प्राप्त हो जाती है और
अपने मानव जन्म के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, ये अवसर थोड़े समय के लिए मनुष्य जन्म रूपी कीमती हीरा मिला हुआ है। उसमें यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाए तो फिर जन्म जन्मांतरों तक नीच योनियों की ठोकरी खाता रहेगा, दुखी होता रहेगा और महापुरुषों को अफसोस होता है कि कितनी याचना के बाद, कितने जन्मों की मांग के बाद मानव जन्म मिला है। फिर ये गफलत और इस धोखे में अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा है। महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि गुरुमुखों, होशियार हो जाओ, ये समय बार बार नहीं आने का है, ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। ये दोबारा मिल जाए या इसको किसी पुरुषार्थ या चतुराई से प्राप्त कर लोगे तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाओगे। निकल गया जब समय हाथ से, फिर पीछे पछताओगे। क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाए छिन माह, बिना भजन भगवान के काल करम भरमा है। 1 मिनट 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है इंसान का। जो श्वास चला गया वो तो बेकार चला गया। यदि इसमें मालिक की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, तो फिर काल कर्म के चक्कर में आकर के इंसान को फिर 84 के बंधन में जाना पड़ेगा। ये कितना भारी घाटा है, कितना भारी नुकसान है, इसे विदित ही नहीं है कितने जन्मों के बाद ये मानव जन्म मिला। जन्म जन्म भटकत रहो जय अवसर के हेत, वो अवसर है पायो फिर क्यों भयो चेत। वास्तव में महापुरुषों का संसार में आना ही इसीलिए होता है कि जो जीव माया के धोखे में आ गए हैं उनको चेताना है, उनको जगाना है और सही रास्ते पर लाना है। जीव जो माया के धोखे में भूल जाता है तो महापुरुष उसको चेताते हैं कि ये जीव, ये हाथ में आया हुआ समय यूं ही चला गया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। यही समय तुम्हारी कमाई का है, यही तुम्हारा परलोक सुधारने, जन्म जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने, मुक्ति पद प्राप्त करने और भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का स्वर्णिम अवसर है। यही है अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्याले तो अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोसा बना ले। आए थे जिस काम को भूल गई वो बात, क्या ले मिलिए राम से जब खाली दोनों हाथ। इंसान आया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन यहाँ आकर के वो रकम ही गिनता रहा, रुपए पैसे ही गिनता रहा। न कौड़ी रहेगी, न पैसा रहेगा, न धेला रहेगा, न सोना चांदी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये साथ जाने वाली वस्तु के लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर किया ही क्या। उसके लिए परिश्रम करो जो साथ जाने वाली है, वो है प्रभु का नाम और प्रभु की भक्ति। इसीलिए इंसान को सदैव प्रयत्नशील रहना है, वो कमाई करनी है, वो लाभ उठाना है जो उसकी परलोक में साथ चली जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।